My name is Udesh Rawat and today we are doing the topic thin cylinders and मैंने इसको पूरी सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है अपनी वीडियो में। आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। अगर कोई कुछ नहीं क्लियर होता तो आप कमेंट में कुछ भी मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स। थिन सिलेंडर। सबसे पहले हमें तो ये तो पता है कि सिलेंडर होता क्या है। अब हम पता करेंगे कि थिन सिलेंडर क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता करना है कि थिन सिलेंडर को हम डिफाइन कैसे करें, मतलब पता कैसे चले कि सिलेंडर थिन है। हम थिन सिलेंडर हम उसको तब कह सकते हैं कि जब उसकी जो थिकनेस है, सिलेंडर की थिकनेस है, जब वो 1/20 ऑफ इट्स इंटरनल डायमीटर से कम होएगी तब हम उसको कहेंगे थिन सिलेंडर। ओके, समझ गए आप। अब हम बात करते हैं इसके बाद कि थिन सिलेंडर में कौन कौन से स्ट्रेस लगते हैं। सबसे पहले स्ट्रेस की हम बात करेंगे, वो होता है सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस होएगा जो इस बाउंड्री पे, ये वाली बाउंड्री पे ऐसे परपेंडिकुलरली एक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। द स्ट्रेस एक्टिंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सिलेंडर, उसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। एंड जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है उसको अगर हम, जो हमारा सिलेंडर है उसको अगर हम लॉन्गिट्यूडली कट करेंगे तो वहां पे जो स्ट्रेस होएगा डेवलप्ड, मतलब ये वाली रिंग पे, जैसे ये रिंग, इस पे जो स्ट्रेस डेवलप्ड होएगा उसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पता लग गया आपको एंड सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस पता लग गया आपको, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस को हम हूप स्ट्रेस भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्सप्रेशन बात करते हैं। एक्सप्रेशन क्या होएगा इसका, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का या फिर हूप स्ट्रेस का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस है वो तो आपको लग गया पता क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि जो बस्टिंग होती है, बस्टिंग मींस कि फट जाना एक तरह से सिलेंडर का। जब सिलेंडर फट जाता है वो क्यों फटता है, तो बस्टिंग क्यों होती है। जो बस्टिंग विल टेक प्लेस व्हेन द इंटरनल फ्लूइड प्रेशर इज मोर देन दैट ऑफ द रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू द सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। अगर जो, मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। जैसे ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा सिलेंडर है, जैसे इसके अंदर एक प्रेशर डेवलप्ड होता है फ्लूइड के कारण, ठीक है। जो वो प्रेशर डेवलप्ड होता है उस प्रेशर को हम कहते हैं इंटरनल प्रेशर, ठीक है। जो वो इंटरनल प्रेशर है, इसको अपोज करने के लिए जो हमारा प्रेशर लगता है वो होता है सर्कमफ्रेंशियल, जो कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो हमारा लगाता है प्रेशर वो होता है, ठीक है। तो अगर जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जो है वो कम होगा, ठीक है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हमारा अगर कम होगा तो क्या होगा, जो हमारा इंटरनल प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। इंटरनल प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, जो हमारा सिलेंडर है वो फट जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें ऐसा नहीं होने देना कि हमारा सिलेंडर फटे। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है पूरा, वो भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करते हैं। जैसे ये देखिए, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है हमारा, और ये सिलेंडर की लेंथ L, ठीक है। और ये जो है ये इसकी डायमीटर, इंटरनल डायमीटर हम कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने, जो P है वो है हमारा इंटरनल प्रेशर ऑफ द फ्लूइड जो कि उसके अंदर होएगा, और D है हमारा इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, एंड T विल बी द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, मतलब वो कितना थिक है, ठीक है। मतलब थोड़ी बहुत तो उसकी थिकनेस होगी। ये तो है नहीं कि हम थिन सिलेंडर्स की बात कर रहे हैं तो भाई बिल्कुल ही मतलब कुछ भी नहीं होगी। ऑफ कोर्स ही बात है, थोड़ी बहुत उसकी थिकनेस तो होगी, तो वो थिकनेस हम यहाँ पे वो वाली हम ले रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको अगर हमें दूसरी तरफ से देखते हैं, मतलब इसको हम ऐसे टॉप व्यू देख रहे हैं, इसका हम इस चीज़ का टॉप व्यू देख रहे हैं, ये वाली डायग्राम का हम टॉप व्यू देख रहे हैं। तो वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देखिए, वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, जो ये वाली लेंथ L होगी सेम, ठीक है, वही थिकनेस T एंड दैट हेयर विल बी D, ठीक है। अब मूव नेक्स्ट स्लाइड। अब ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम फोर्स निकालते हैं कि किस फोर्स के कारण कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है हमारे सिलेंडर पे। तो सबसे पहले जो हमारी फोर्स लग रही है वो लग रही है फ्लूइड के कारण, ठीक है। जो वही इंटरनल प्रेशर जो लग रहा था वो फ्लूइड के कारण लग रहा था। तो सबसे पहले हम वो वाली फोर्स देखेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो यहाँ देखो फिर हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। अब प्रेशर इंटू एरिया हो गया, तो प्रेशर इज इक्वल फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो एरिया यहाँ पे क्या होएगा, ये देखिए,
एरिया के यहाँ पे क्या होएगा, L इंटू डी। हेयर D इज द इंटरनल डायमीटर, D हमारा क्या है, इंटरनल डायमीटर, ठीक है। D यहाँ पे ये देखिए हमारा क्या है, इंटरनल डायमीटर। एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, L इंटू डी, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। एरिया क्या है हमारा, L इंटू डी। अब ये तो एक फोर्स ये निकल गई हमारी। अब जो हमारी दूसरी फोर्स होगी वो होगी ड्यू टू सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस। अब हम वो वाली फोर्स निकालते हैं। अब सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के कारण कौन सी फोर्स होगी, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस के कारण होगी सिग्मा इंटू एरिया ऑन विच सिग्मा इज एक्टिंग। ये क्या होता है, सिग्मा कैसे हम कहते थे, सिग्मा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वही हमने यहाँ पे लगा दिया, फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा इंटू, अब एरिया यहाँ पे क्या होगा, T इंटू एल प्लस T इंटू एल। ये देखिए एरिया क्या है यहाँ पे, बहुत प्रॉब्लम होता है, एरिया क्या है यहाँ पे, मतलब मैं आपको थोड़ा, मुझे इसमें थोड़ा इरेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। मैं आपको मतलब पूरे इजीली बता रहा हूँ एक चीज। ये देखिए आप पहले, ये देखिए अब यहाँ पे एरिया क्या होएगा, एरिया हमें कौन सा चाहिए, एरिया हमें चाहिए कि जिस पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लग रहा है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस कहाँ पे लग रहा है, इस चीज पे, इस चीज पे, है ना। इन दोनों पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लग रहा है हमारा, हूप स्ट्रेस जिसको हम कह सकते हैं। अब हूप स्ट्रेस इन दोनों पे लग रहा है, तो अब यहाँ पे हमें एरिया भी इनका लेना पड़ेगा। तो एरिया क्या होएगा इनका, L इंटू डी, नहीं सॉरी, L इंटू टी, L इंटू टी। अब ये एक L इंटू टी ऊपर वाला होएगा और एक L इंटू टी नीचे वाला होएगा। तो हमने क्या कर दिया, ट्वाइस, वही हमने यहाँ पे किया। ये देखो आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेके रख लेना, अगर आपको मतलब ये पूरे नोट्स बनाए हैं मैंने, अगर आपको कभी भी फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़े आप इनके स्क्रीनशॉट्स रख लीजिए ताकि आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे वही है, सिग्मा सी इंटू टी इंटू एल प्लस टी इंटू एल, दैट इज ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी एल इंटू टी, ठीक है। अब ऑन कंपेयरिंग 1 and 2 हमने इक्वल कर दिया दोनों को। अब इक्वल करने पे क्या होगा, जो हमारा पहले था P इंटू एल इंटू डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी इंटू एल इंटू टी। अब सिग्मा सी की हमने यहाँ से वैल्यू निकाल लेनी है, जो कि आई है पी डी अपॉन 2T। ये हमारी आई है सिग्मा सी की वैल्यू, जो कि आई है हमारी पी डी बाय 2T, ठीक है। अब हम, ये तो एक एक्सप्रेशन हो गया हमारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे एक्सप्रेशन की, जो कि है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का। अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में हमने उसको ऐसे काटा है, ठीक है, हमने उसको इस तरह इस डायरेक्शन में काटा है। तो हमने उसका ये वाला व्यू बनाया हुआ है, ये वाला व्यू है, ये हमने सामने से बनाया हुआ है इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम फोर्स देखेंगे। अब यहाँ पे भी दो फोर्सेज होगी, वही सेम, एक जो फ्लूइड के कारण लग रही है फोर्स, और दूसरी फोर्स होगी जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, जिसको मतलब लॉन्गिट्यूडनल जो कह सकते हैं हम, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण जो लग रही होगी, ओके। तो जो वो वाली फोर्स होगी, इसका हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इनटू एरिया, एज यूजुअल जैसे हमने पीछे किया था, ठीक है। तो प्रेशर इनटू एरिया, अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर है, तो सर्कुलर में प्रेशर इनटू एरिया, एरिया क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर, एरिया क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अब यहाँ पे अब जो दूसरी होगी वो होगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण फोर्स। एक फोर्स हमने निकाल ली, एक फोर्स जो हमने निकाली है वो वाली है फ्लूइड प्रेशर के कारण, और जो दूसरी फोर्स है वो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण। अब जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण है वही है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण कैसे निकलेगी, सिग्मा क्या होता है, फोर्स सिग्मा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कारण जो फोर्स होगी वो क्या होता है हमारा सिग्मा एल इंटू एरिया ऑन विच सिग्मा एल इज एक्टिंग, सेम जैसे पिछले हमने किया था। तो वो क्या आ जाएगा, सिग्मा एल इंटू पाई डी इंटू टी। पाई डी इंटू टी मीन्स जैसे हम एरिया ऑफ सर्कल कैसे करते थे, पाई आर स्क्वायर ना, एरिया ऑफ सर्कल हम कैसे करते थे, पाई आर स्क्वायर। पर हमें यहाँ पे एक एरिया ऑन विच सिग्मा एल इज एक्टिंग,
तो एरिया कौन से मतलब कहाँ पे वो उसकी थिकनेस पे वो सिर्फ एक्ट कर रहा है, तो थिकनेस पे हम कैसे करेंगे पाई डी इंटू इट्स थिकनेस। ओके, तो ये अब हमारे पास आ गया एरिया एंड सिग्मा एल इंटू पाई डी इंटू टी। अब ऑन इक्वेटिंग पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर, यही चीज पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एल, यही वाली चीज सिग्मा एल इंटू पाई डी इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से हमने सिग्मा एल की वैल्यू भी निकाल ली। सिग्मा एल की जो वैल्यू आई है पी डी बाय 40, ठीक है, पी डी बाय 40 ये हमारी आ गई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू। अब आप ये चीज ऑब्जर्व कीजिए, जो हमारी सिग्मा एल की वैल्यू है वो क्या आई है पी डी बाय 40, और जो हमारा सिग्मा सी है उसकी क्या वैल्यू आई है पी डी बाय 2t। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेशन आप लिख सकते हैं, जो कि रिलेशन होएगा सिग्मा एल इज इक्वल टू हाफ इंटू पी डी बाय 2t। अगर आप इसको सिग्मा एल को इस फॉर्म में बना के लिखने जरा, उसके बाद जो ये पी डी इंटू पी डी डिवाइडेड बाई 2t है, ये कौन सा था हमारा, ये था हमारा सिग्मा सी, जो हमने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू। तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला बन गया पूरा इसका। सिग्मा सी क्या होएगा, सिग्मा एल इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा सी। ठीक है, ये चीज आपके पास यहाँ पे दोनों चीज क्लियर कर दी मैंने। दोबारा एक बारी आपको मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा थिक सिलेंडर क्या होता है, उसके बाद हमने किया कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लॉन्ग सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस की वैल्यू निकाली जो कि है पी डी बाय 2t। सर्कमफ्रेंशियल मीन्स हूप स्ट्रेस की वैल्यू हमने निकाली जो कि है हमारी पी डी बाय 2t, एंड देन वी फाउंड द वैल्यू ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस विच इज पी डी बाय 4t। जैसे हमने ये देखिए, ये रही वो वैल्यू पी डी बाय 4t। ठीक है, ये हमने वैल्यू अभी निकाली है। और उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन निकाल लिया है। रिलेशन जो रिलेशन आया हुआ है सिग्मा एल इज इक्वल टू हाफ इंटू सिग्मा सी। सिग्मा मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो अपना सर्कमफ्रेंशियल या हूप स्ट्रेस के हाफ के बराबर होएगा। नाउ मूविंग फर्दर वी विल टॉक अबाउट द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हम फाइंड करेंगे। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हमें कैसे फाइंड करना है, जो हमारा सिग्मा सी है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे साफ पता लग रहा है कि सिग्मा सी बड़ा है। ठीक है, सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल डिवाइडेड बाय 2 ये हमारे पास आ जाएगा। एक तरह से हम कह सकते हैं मैक्सिमम या मीन जो भी हम फाइंड करेंगे, मीन तो नहीं हम कह सकते क्योंकि मीन तो ऐड करेंगे उसमें हम, तो यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए सिग्मा सी माइनस सिग्मा एल डिवाइडेड बाय 2, तो वो हमने पूरी कैलकुलेशन की। जो सिग्मा सी था वो क्या था पी डी बाई 2t एंड सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी बाई 4t डिवाइडेड बाय 2, वही हमने किया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया पी डी बाई 8t। ओके, जो हमारे पास मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है पी डी बाई 8t। नाउ मूविंग फर्दर, अब हमने सिलेंडर में देख लिया, मतलब थिन सिलेंडर में देख लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। हमने ये तीन चीजें देख लिया है एंड वी हैव फाउंड द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस भी हमने फाइंड किया है अभी। ठीक है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। अब हम देखते हैं कि स्फीयर में क्या होता है, मतलब अब स्फीयर में हम स्ट्रेसेस मतलब देखते हैं क्या होते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और अपना सर्कमफ्रेंशियल और हूप स्ट्रेस। तो अब देखिए, अब जो स्फीयर है उसको आप चाहे जैसे मर्जी काटिए, ठीक है, उसमें जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और हूप स्ट्रेस रहेगा वो रहेगा क्या बराबर, वो रहेगा बराबर, क्योंकि आप जिस तरफ से भी काटेंगे वो आपको मतलब सेम लगेगा वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो हमारी बर्स्टिंग फोर्स होगी, बर्स्टिंग फोर्स मतलब वही जो फ्लूइड के कारण अंदर इंटरनल प्रेशर लग रहा है वो वाली फोर्स होगी, वो होगी फोर्स क्या होता है प्रेशर इंटू एरिया, तो दैट विल बी प्रेशर इंटू एरिया। और एरिया यहाँ पे क्या है पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, जो कि डी हमारा क्या होगा, डी होगा हमारा इंटरनल डायमीटर। ठीक है, डी हमारा होगा इंटरनल डायमीटर। तो उसके बाद जो दूसरी फोर्स हम यहाँ पे फोर्सेज एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले हमने फोर्स पिछले वाले में भी हमने थिन सिलेंडर्स में हमने भी सिलेंडर्स में क्या किया, हमने फोर्सेज देखी जो लग रही थी। एक तो जो अपनी बर्स्टिंग फोर्स लग रही थी जो कि फ्लूइड के कारण थी, और एक लग रही थी रेजिस्टिंग फोर्स जो भी सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस वाली थी और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाली थी। वैसे यहाँ पे जो रेजिस्टिंग फोर्स होगी वो होगी सिग्मा सी इंटू पाई डी टी, जैसे हमने पीछे वही यहाँ पे ये फाइंड किया था हमने। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए
सिग्मा एल इंटू पाई डी इंटू टी, एरिया यहाँ पे जैसे हमने फाइंड किया था वैसे हम वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे भी लगा रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम लग रहा है। हमने दोनों को इक्वल किया, तो दोनों को इक्वल किया, पी इंटू पाई बाय 4 डी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू पाई डी टी। सेम हमने यहाँ से उठा के बिल्कुल वही चीज़ें वैल्यू लिख दी हमने, ठीक है। अब हमने इक्वेट कर दिया, तो अब यहाँ से हमने सिग्मा सी की वैल्यू क्या आई, पी डी बाय 4टी, ठीक है। अगर सिग्मा सी की वैल्यू पी डी बाय 4टी है और सिग्मा हमें पता है कि सिग्मा सी और सिग्मा एल क्या होंगे यहाँ पे बराबर, तो सिग्मा एल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पी डी बाय 4टी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे ये स्फीयर का भी हमारा खत्म। अब हम देखते हैं पॉइजन रेशियो क्या होती है। पॉइजन रेशियो क्या होती है, पॉइजन रेशियो होता है हमारा जो लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अब जो जैसे ये मान लीजिए ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। अब जो लेटरल स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन हमको पता ही है चेंज अपॉन लेंथ, चेंज डेल्टा एल बाय एल होता है, हमें पता है, ठीक है। तो जो लेटरल स्ट्रेन होता है वो होता है डेल्टा डी बाय एक्चुअल डी, एंड जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है वो होता है हमारा डेल्टा एल अपॉन एक्चुअल एल, ठीक है, डेल्टा एल अपॉन एक्चुअल एल। ये हमें ये भी क्लियर हो गया पॉइजन रेशियो क्या होता है, ठीक है। पॉइजन रेशियो मीन्स हमें बताता है कि आपको जैसे मैं बताऊं पॉइजन रेशियो का मतलब क्या है। पॉइजन रेशियो का मतलब होएगा कि जैसे हम कोई भी हमारा सिलेंडर है, ये रहा हमारा सिलेंडर, ठीक है, हमने इसको इधर से खींचा एंड इधर से खींचा, ठीक है, तो ये इधर को भी फैलेगा, इधर को भी फैलेगा, एंड इधर को भी फैलेगा, एंड इधर को भी फैलेगा, ठीक है। हमने फोर्स तो सिर्फ ये लगाई है, जिसके कारण इसको होना क्या चाहिए था कि इधर को जाना चाहिए था, इधर को जाना चाहिए, जो कि जा रहा है, लेकिन क्या होगा, एक इसको इधर को भी दबाव पड़ेगा, इधर को वो कितना दबाव पड़ेगा वो हमें मतलब एक तरह से बताती है पॉइजन रेशियो की कितना, मतलब कितना रेशियो, मतलब अगर यहाँ पे कितना चेंज आया एज कम्पेयर टू यहाँ पे कितना चेंज आया, बस पॉइजन रेशियो का मेन मतलब ये होता है। अब हम बात करते हैं, मैं पूरी वीडियो एक ही में बना रहा हूँ, थिन सिलेंडर ऐसे मैं अलग अलग नहीं बनाऊंगा, ये ताकि आपको आसानी रहे, बार बार ढूंढने ना पड़े। अब देखते हैं हम एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट क्या होता है। एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट, जैसे कि हमें सिलेंड्रिकल शेल्स होते हैं, जैसे बॉयलर हो गया, उनमें जॉइंट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम, रिवेट यूज़ करते हैं। रिवेट यूज़ करेंगे तो जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे सरफेस जो एरिया वो कम होएगा, ये देखिए, यूजिंग रिवेट ड्यू टू विच द रेजिस्टिंग सरफेस एरिया, ड्यू टू विच द रेजिस्टिंग सरफेस एरिया विल डिक्रीज। अगर देखिए एरिया अगर कम हो रहा है, एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस क्या होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, बढ़ेगा। विच विल इंक्रीज, मतलब स्ट्रेस क्या होगा हमारे यहाँ पे, स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ठीक है, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। पहले क्या था, सिंपल हमारा इतना स्ट्रेस होता था, लेकिन जब एरिया कम हो जाएगा तो एरिया के ऊपर, मतलब एरिया के कारण स्ट्रेस पे कितना चेंज आएगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे मतलब उसको हम कहेंगे एफिशिएंसी, कह सकते हैं हम उसको, ठीक है। तो hence the value of a circumferential stress and longitudinal stress is more than unjoined। तो circumferential stress और longitudinal stress की जो वैल्यू होगी वो ऑफ कोर्स ही बात है ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अनजॉइंट, जो भी मतलब पहले था। तो उसका हम कह सकते हैं जो सिग्मा एल है हमारा, ये हमारा नोटेशन है, सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी बाई 4टी डिवाइडेड बाय ईटा एल। ईटा मतलब जो भी आप इसको नाम देना चाहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ पे सी है, ये सर्कमफ्रेंशियल एफिशिएंसी है हमारी, इसको हम कहेंगे सर्कमफ्रेंशियल एफिशिएंसी, एंड इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल एफिशिएंसी, सिग्मा सी, और ये होएगा हमारा सिग्मा एल। ये हमारा फॉर्मूला, आप इसको चाहे रख सकते हैं। अब हम लास्ट टॉपिक है इसका ये, अब हम बात करते हैं कि इफेक्ट क्या होएगा इंटरनल प्रेशर, मतलब इंटरनल प्रेशर का इफेक्ट क्या है सिलिंड्रिकल शेल पे, ठीक है। अब देखिए हमें पता है कि यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस इज इक्वल टू सिग्मा बाय ई, ठीक है। अब ई क्या होएगा, स्ट्रेन क्या होएगा, स्ट्रेन होएगा सिग्मा बाय यंग मॉडुलस ई, ठीक है। अब जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन क्या होगा, सिग्मा बाय ई, और जो कि स्ट्रेन है, स्ट्रेन को क्या हम लिख सकते थे, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज अपॉन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता था, जो कि इक्वल होगा डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन जो चेंज इन डायामीटर है एंड चेंज इन लेंथ की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, जो कि किस फॉर्म में लिखेंगे हम,
पॉइजन रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे। पॉइजन रेशियो की फॉर्म में लिखने के लिए डेल्टा डी बाय जो डी होएगा, डेल्टा डी बाय डी होएगा, वो क्या होएगा, सिग्मा सी अपॉन ई माइनस पॉइजन रेशियो इंटू सिग्मा एल अपॉन ई। देखिए हम डेल्टा डी बाय डी है, मतलब ठीक है, हम जैसे ये सिलेंडर है, ये देखिए ये सिलेंडर है, ठीक है। अब हमने क्या किया, चेंज इन डायमीटर है, डायमीटर है मतलब इसमें चेंज हो रहा है इसके, अगर इसमें चेंज हो रहा है तो ऑफ कोर्स ये आता है यहाँ पे सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है। अगर सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस लग रहा है तो उसके अगर डायमीटर, जैसे मैंने आपको पिछली यहाँ पे स्लाइड में बताया था, जैसे अगर डायमीटर चेंज हो रहा है तो उसके कारण क्या होएगा, उसकी लेंथ में भी चेंज आएगा। वो कितना आएगा उसके लिए हम यहाँ पे वो हमने माइनस कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे होल ले लिया, हमने पूरा ले लिया, एकदम पूरी बॉडी का ले लिया कि भाई इतना चेंज हो रहा है, लेकिन उसमें जो इसका इफेक्ट आ रहा है वो भी ऐड हो रहा है, जो कि हमने क्या करना है, हमने कर देना है यहाँ से माइनस, हमने यहाँ पे क्या कर देना है वो माइनस, तो वो क्या होगा माइनस न्यू इंटू सिग्मा एल बाय ई, ठीक है। ये होगा हमारे पास चेंज इन डायमीटर। एंड एज यूजुअल वी कैन फाइंड द चेंज इन लेंथ ऑल्सो, द चेंज इन लेंथ क्या होगा, सिग्मा एल बाय ई माइनस न्यू सिग्मा सी बाय ई, ठीक है। वैसे ही है, अभी सिग्मा एल देख रहे हैं तो हम यहाँ पे, सॉरी हम चेंज इन लेंथ देख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, सिग्मा एल ले लेंगे, क्योंकि हमने पूरी बॉडी का सिग्मा एल के बेस पे हम निकालेंगे, जिसमें हमने ये भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, जो कि हम इसमें क्या करेंगे माइनस, ठीक है दोस्तों। अब हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच। अब हम फाइंड करें कि न्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है, क्योंकि देखिए जो इंटरनल प्रेशर है उसके कारण कुछ तो चेंज आएगा वॉल्यूम में, अब वो चेंज कितना आएगा हमें वो फाइंड करना है, तो वो क्या होएगा, वो होएगा पाई बाय 4 इंटू डी प्लस डेल्टा डी का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा एल। कुछ नहीं किया, जो यहाँ पे जो वैल्यू थी बस उसमें मैंने डेल्टा चीज ऐड कर दी, मतलब हमने चेंज ऐड कर दिया कि कितना चेंज होगा वो हमने पता करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, उसके बाद मैंने क्या किया, जो यहाँ पे जो डी होता था वो मैं इधर मल्टीप्लाई कर में लिख दिया, मैंने मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, वैसे मैंने सेम डेल्टा एल को मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया, ठीक है। अब इसको आगे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, पाई बाय 4 डी प्लस डेल्टा डी का होल स्क्वायर इंटू एल प्लस डेल्टा एल का मतलब डेल्टा एल। अब मैंने ये वही है, ये हमारा न्यू वॉल्यूम है, जो चेंज इन वॉल्यूम आया ना, जो मेरा चेंज हो रहा है वॉल्यूम, ये वही चीज़ है। अब वो कैसे होगी, पाई बाय 4, नेक्स्ट स्टेप देखिए, पाई बाय 4 मैंने जो ये होल स्क्वायर था इसको ओपन कर लिया, इसको ओपन कर लिया तो क्या आया, डी स्क्वायर प्लस डेल्टा डी का होल स्क्वायर प्लस 2d डेल्टा डी इंटू एल प्लस डेल्टा एल। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, देन इसको सबके साथ मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, वही किया, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। आप इसको वीडियो को पॉज करके आराम से देखिए, ठीक है, नहीं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, जैसे एल इंटू डी स्क्वायर, एल इंटू डी स्क्वायर, देन एल इंटू डेल्टा डी का होल स्क्वायर, एल इंटू डेल्टा डी का होल स्क्वायर, देन एल इंटू 2d डेल्टा डी इंटू 2d डेल्टा डी प्लस डेल्टा एल को मैंने मल्टीप्लाई किया सबके साथ, डेल्टा एल इंटू डी स्क्वायर, डेल्टा एल इंटू डी स्क्वायर प्लस डेल्टा एल इंटू डेल्टा डी का होल स्क्वायर, डेल्टा एल इंटू डेल्टा डी का होल स्क्वायर, एंड देन डेल्टा एल इंटू 2d डेल्टा डी, ठीक है। ये पूरी वैल्यूज आपके मैंने सामने रख दी है। नाउ अब वी डैश क्या आ गया हमारे पास, इसको पूरा मतलब ऐसे हमने सॉल्व कर दिया, वी डैश हमारे पास क्या आ गया, पाई बाय 4 एल डी स्क्वायर प्लस 2d एल डेल्टा डी प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल। अब इसमें से हमने चीज़ें जो निगलेक्ट की है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमने चीज़ें निगलेक्ट कर दी, क्योंकि ये देखिए ये डेल्टा डी मतलब डेल्टा डी जो हमारे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटी टर्म है, उसको हम स्क्वायर कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स सी बात है वो और छोटी हो जाएगी, तो उसका लिखने का कोई सिग्निफिकेंस मतलब नहीं बनता फिर उसका। यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, एंड हेयर इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, ठीक है। तो वही हमने ये चीज़ें निगलेक्ट कर दी सारी, ये वाली जो मैंने क्रॉस लगाया, और ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच गई। अब हम फाइंड करेंगे चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि हमें तो चेंज फाइंड करना है, तो चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करेंगे, बी डैश माइनस वी, जो कि होएगा पाई बाय 4, वही है, ये मैंने पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पे लिख दी नीचे, ये वाली पूरी वैल्यू मैंने उठा के नीचे लिख दी, एल डी स्क्वायर प्लस 2d एल डेल्टा डी प्लस डी स्क्वायर डेल्टा एल,
ये मैंने सारी वैल्यू उठा के ये लिख दी, एंड माइनस वी क्या था मेरा, पुराने वाला, ये देखिए हेयर, यहाँ पे मेरा पुराना वी क्या था, π/4 d² h, जो कि हम l की तरह लिख सकते हैं, π/4 d² इंटू एल। तो d² इंटू एल क्या हो गया, यहाँ से ये कट हो गया, ठीक है। तो जो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा, π/4 d² डेल्टा एल प्लस 2dl डेल्टा डी, ये चीज़ें हमारे पास बच चुकी है। अब इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से मैंने d² एल कॉमन ले लिया, ठीक है, ताकि अंदर क्या बने, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बन जाए एक, और एक बन जाए मेरे पास सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। अब देखिए एक तरह लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बन गया एंड नेक्स्ट इज सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। अब डेल्टा वी हमारे पास क्या आ गया, π/4 d² एल इंटू मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। ये हमें पता है, अभी हमने पीछे क्या किया, ये जो वैल्यू थी ये है हमारी v, ये मैं इधर ले गया नीचे, तो डेल्टा b/v क्या हो गया हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन। ये हमारे पास एक पूरा रिलेशन आ चुका है, ये वाला रिलेशन चाहे आप याद रख लें। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई अगर हमने करना है, लास्ट स्लाइड है, और हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये वही हमने जो पिछला रिजल्ट है वो उसी को आगे लिखा है, ठीक है। अब मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, सबसे पहले हमने क्या किया, सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस पता किया क्या होता है, देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पता किया, और इन दोनों का बीच का रिलेशन किया, ठीक है। अब ये क्या आ गया, उन दोनों का रिलेशन। तो सिग्मा एल हमें पता था क्या होता है, सिग्मा एल क्या होता था हमारा, जो हमारा सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस का हाफ होता था, ठीक है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस हम एक्चुअली बड़ा होता है हमारा। तो हमने यही चीज़, अब डेल्टा एल जो हमारा स्ट्रेन होता था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता था, वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा एल अपॉन ई माइनस न्यू सिग्मा सी अपॉन ई। ये देखिए यहाँ से ही वो चीज़ उठाई है मैंने दोबारा से, ये देखिए ये रही वो चीज़ जो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये देखिए ये रही वो, यही चीज़ मैंने उठा के वहाँ पे दोबारा रखी मैंने, मतलब डेल्टा डी की वैल्यू मैंने वहाँ पे रखी है। अब यहाँ पे डेल्टा एल की वैल्यू रख दी, डेल्टा डी की वैल्यू रख दी, दोनों तरफ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें से यहाँ में मैंने डेल्टा एल की वैल्यू उठा के, मतलब डेल्टा सी की फॉर्म में लेके आ रहा हूँ मैं, डेल्टा सी की फॉर्म में लेके आ गया, दोनों को मैंने सेम में कर दिया ताकि मेरे को आगे को कॉमन लेना हो। जैसे ये देखिए कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, डेल्टा सी को कॉमन लेना हो तो आसानी रहनी, तो डेल्टा एल डेल्टा सी तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, तो उसको आप छोड़िए। आप इसको ना एक चीज़ में कर लीजिए, चाहे आप डेल्टा सी में कर लीजिए, नहीं करना है तो चाहे आप डेल्टा एल में कर लीजिए। तो मैंने डेल्टा सी में किया है इसको, ठीक है, डेल्टा सी में कर लिया मैंने, ये देखिए चेंज कर लिया। इसके बाद मैंने क्या किया, डेल्टा सिग्मा सी में चेंज किया मैंने इसको, सिग्मा सी बाय ई हमने बाहर ले लिया, सिग्मा सी बाय ई हमने इधर भी बाहर ले लिया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, हाफ बचा क्या अंदर इसमें कॉमन, हाफ माइनस न्यू। देखिए आप चाहे इसको आप करेंगे अपने आप, जो मैं बता रहा हूँ अपने ना कॉपी पे आप करने लगेंगे तो अपने आप वो सिंप्लीफाई होने लग जाएगी चीज़। मैं आपको मेन कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। वैसे ही यहाँ पे सिग्मा सी बाय ई इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू बाय 2, ये सिंपल कैलकुलेशन भी कह लो, सिंपल सिंप्लीफिकेशन है वो है। अब हमने क्या किया, पुट 3 and 4 इन 2, जो हमारी ये वैल्यू आई थी मेरी, ये वाली 3 and 4, ये दोनों हमने वैल्यू पुट कर देनी यहाँ पे, ठीक है। अब हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ये देखिए डेल्टा वी बाई वी फाइंड करना था हमें। डेल्टा वी बाई वी क्या होगा, वैल्यू हमने उसके बाद सिंप्लीफिकेशन की है, हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है इसके अंदर हमने, तो वो वैल्यू क्या होगी, सिग्मा सी बाई ई इंटू हाफ माइनस न्यू प्लस ट्वाइस ऑफ ये देखिए ट्वाइस ऑफ सिग्मा सी बाई ई, ये वाली वैल्यू हमने पुट की है, इंटू 1 माइनस न्यू बाय 2, ठीक है। अब सिग्मा सी बाई ई मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, हाफ माइनस न्यू ये वाला एंड प्लस 2 माइनस न्यू, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया तो 2 इंटू न्यू बच गया वहाँ पे, 2 माइनस न्यू। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू क्या बचेगी, पी डी बाई 2 ई टी इंटू 5/2 माइनस 2 न्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एक, मतलब आप क्वेश्चन में ज़्यादातर ये यूज़ होता है क्योंकि हमें पॉइजन रेशियो दिया होगा तो सीधा हम वहाँ से फाइंड कर सकते हैं।
तो ये एक सिंप्लीफिकेशन तरीका है, चाहे आप ये यूज़ कर लीजिए, चाहे आप ये यूज़ कर लीजिए, चाहे आप ये यूज़ कर लीजिए, दोनों एक ही है। एंड बाकी सारी चीज़ें आपको मैंने क्लियर करवा दी है। सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कहाँ पे लगता है, उसका फॉर्मूला, दूसरे वाले का लॉन्गिट्यूडनल वाले का फॉर्मूला, दोनों का बीच का रिलेशन, ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, उसके बाद पॉइजन रेशियो क्या होता है एंड उसका मतलब क्या होता है और उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, वो आपको मैंने सारा बता दिया, ठीक है। उसके बाद हमने किया था कि स्फीयर के आपको मैंने बताया सिग्मा एल एंड सिग्मा सी का वैल्यू जो कि सेम होता है। उसके बाद एफिशिएंसी बताया था मैंने आपको, उनका फॉर्मूला बताया था मैंने आपको एफिशिएंसी का, ये देखिए। उसके बाद में हमने बात की थी इफेक्ट्स ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑन द डायमेंशंस, ठीक है। मैं ये रब कर देता हूँ एक बारी, ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेने हो तो आप आराम से ले सकें। ये देखिए, अब यहाँ पे ये पूरा इसका हमने ये डेरिवेशन किया अभी, ये वाला, ये देखिए वही नया वाला वॉल्यूम लिखा हमने। उसके बाद वी डैश फाइंड किया, उसके बाद हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद हमने डेल्टा वी फाइंड किया एंड देन वी फाउंड द डेल्टा वी बाय बी, जो कि हमारे पास आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्लस ट्वाइस ऑफ सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। एंड इन द लास्ट वी टॉक अबाउट द दोनों का सिंप्लीफिकेशन, और हमने आगे इनको सिंप्लीफाई किया था हमने, जो कि आप देख सकते हैं। मैं इरेज कर देता हूँ सारा, ताकि आपको आसानी रहे स्क्रीनशॉट्स लेने की अगर आपको लेने हो तो। ये हमारे पास सिंप्लीफाइड वैल्यू थी एंड में, ये वाली, ठीक है। बाकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल इंश्योर दैट आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस। मैं सारा क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। बस ये चैप्टर इतना ही है मेन, बाकी मैं थिक सिलेंडर्स की वीडियो भी अभी डालूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी ये थिन सिलेंडर्स ही पूरा था, ये थिन सिलेंडर्स की पूरी वीडियो थी, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक्स।